एक बार तेरी बाहों में लिपट जाने की जिद मुझे मेरे जीने की वजह देती जा रही है। मैं सच कहूं तो तुम्हें पाने की तलब नहीं है, तुम्हें सीने से लगाने की तलब नहीं है। तुम्हारे इश्क में रात से सवेरा करने की आदत भी मुझे नहीं है, तुम्हें देखने की इच्छा भी नहीं है। मेरे कान तुम्हारी आवाज़ सुनने के आदी भी नहीं है, मेरा दिल तेरे इश्क में फना होने को तैयार भी नहीं है। सुनो, अब मुझे तुमसे इश्क नहीं है। तुम मिलो ना मिलो परवाह नहीं, तुम मिलो ना मिलो परवाह नहीं, तुम्हारे इश्क में अगर मैं मीरा बन जाऊं तुम्हें गिला तो नहीं। मेरे जहन में अपनी यादों का एक शहर बसा, वो शख्स मुझे और मेरे शहर हम दोनों को छोड़ गए। फिलहाल मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कागज़। कुछ कागज़ मिले थे मुझे एक बंद कमरे से। कमरा पिता का था। कागज़ पीले पड़ चुके थे, शब्द धुंधले पड़ चुके थे। धुंधले शब्दों में दिख रहा था पिता का संघर्ष, एक घर बनाने का संघर्ष, यही पुराना घर जो अब बंद था और वसुधरा के आने पर खुला था। कागज़ों में घर बनाने के लिए किस सामान की ज़रूरत थी, कितने सामान की ज़रूरत थी, घर बनाने में किससे कितने रुपए लिए गए थे, किस ब्याज दर पर लिए गए थे, ये सब किस तारीख पर बकाया करने थे, किन किश्तों के साथ बकाया करने थे, सभी लिखा हुआ था। पिताजी ने घर तो बना लिया था, पर घर बनाने के बाद उसमें रहने वाला कोई नहीं था। घर बन जाने के 3 साल बाद माँ चल बसी थी। एक बड़े भाई थे जो भाभी के साथ बाहर शिफ्ट हो चुके थे और मैं वसुधरा शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो गई थी। सालों बाद अब लौटी हूँ पिता के घर। पिताजी गुजर चुके हैं, उनके चले जाने का समाचार मुझ तक पहुँचा ही नहीं था। अब एक खाली घर में कुछ पुरानी तस्वीरें थी, बचपन की खट्टी मिट्टी यादें थी, पुरानी हो चुकी पिता की लकड़ी की कुर्सी थी, माँ का संदूक था, आधी टूटी लकड़ी की अलमीरा थी, एक कागज़ और कुछ कागज़ थे जो पीले पड़ चुके थे। इन सबके बीच मैं वसुधरा पछतावे की आग में खड़ी थी कि काश आखिरी समय में मैं पिता के साथ होती। आज इन बातों को 11 साल बीत चुके हैं। अब पिता के घर में मैं रहती हूँ अपनी बेटी धारा के साथ और पीले पड़ चुके कागज़ मैंने संजो कर रखे हैं। खामोश हूँ, थोड़ा खामोश ही रहने दो, दूरियाँ है तो दूरियाँ ही रहने दो। तुम सुलझे हो, सुलझे रहो ना, मुझे थोड़ा उलझा ही रहने दो। और क्यों रह रहकर मेरे दिल के अरमानों को जगाते हो, और क्यों रह रहकर मेरे दिल के अरमानों को जगाते हो। अरमान सोए हैं, उन्हें सोए ही रहने दो। और सुनो, लब मेरे खामोश है, इन्हें खामोश ही रहने दो। वो बड़े प्रेम से अपनी आंखों के दरिया में मुझे डुबोता चला गया। मैं बिन कुछ सोचे समझे डूबती चली गई। वो मुझे अपनी बाहों में समेटता चला गया। मैं बड़ी सादगी से सिमटती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया।